सिंध असम्बली में नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के अवैध शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथोनी नवीद उम्मीदवार हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सूफिया शाह स्पीकर के लिए राशिद खान डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं। रायशुमारी से कबल पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बात करने के लिए खड़े हुए तो सिराज दुरान ने इन्हें मुदाखलत ना करने की हिदायत भी। अक्सा शायद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा, रायशुमारी का अमल कब तक मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, ऐवानों का पहला इजलास जो है वो कल 11 बजे शुरू हुआ था, जिसमें 148 जो उम्मीदवार थे उन्होंने हल्फ उठाया था। आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हल्फ उठाया। साथ में जमात इस्लामी के रहनुमा ने भी यहाँ पर आके जो है वो हल्फ उठाया। कुल मिला के जो है वो कल 148 और आज 10 उम्मीदवारों ने जो है वो हल्फ उठाया है। जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने उर्दू में हल्फ उठाया। आगा सराय जोनानी ने उर्दू में हल्फ उठाया और उसके बाद जो है वो रजिस्टर पर दस्तखत किए गए। अब हम ये देख रहे हैं कि असेंबली में जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का सिलसिला जारी है, जिसमें सूफिया शाह के जो पोलिंग एजेंट है वो अब्दुल बासित मुकर्रर किए गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह के जो पोलिंग एजेंट है वो जियाउल हसन जो है वो मुनक्किद किए गए हैं। एमक्यूएम के जो सूफिया शाह का जो वोट है सबसे पहले वो अब्दुल बासित ने कास्ट किया है। हम ये देख रहे हैं कि असेंबली में 114 जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद हैं, जबकि 36 एमक्यूएम के मौजूद हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो 9 मौजूद हैं और एक जमात इस्लामी के। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं उन्होंने वोट कास्ट करने से जो है वो बाइकआउट कर दिया है। तो ये है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जो अंदर अरकान मौजूद है वो वोट कास्ट करेंगे। जिन्होंने हल्फ उठाया, हल्फ उठाने वालों में जमात इस्लामी की जानिब से मोहम्मद फ़ारूक शामिल हैं। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार में मोहम्मद रेहान राजपूत, वाजिद हसन, साजिद हसन, मोहम्मद अवैस, बिलाल हसन खान रेहान ने जो है वो वोट हल्फ उठाया है और मोहम्मद शब्बीर कुरैशी ने भी वोट उठाया है। इस वक्त मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और अंदर इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। एक एक करके जो है वो तमाम अरकान जो है वो वोट कास्ट करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट पर जो है ये इंतखाबात हो रहे हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो इंतखाबात होंगे। अवैस कादिर शाह और सूफिया शाह के दरमियान जो है वो इंतखाबात का सिलसिला जारी है। राशिद खान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के राशिद खान भी हैं जो डिप्टी स्पीकर की सीट पर जो है वो नामजद किए गए हैं। इंतखाबात का जो सिलसिला है वो अंदर जारी है। सिंध असम्बली का आज दूसरा इजलास है। आगा सराज दुरानी की ज़ेर सदारत में जो है वो इजलास का सिलसिला जारी है। सिंध असम्बली में अब कुल मिला के जो है वो 158 के करीब जो है वो अरकान मौजूद हैं, लेकिन जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्होंने वोट कास्ट करने से इनकार कर दिया है। हमने ये भी देखा कि जो पीटीआई के उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे थे वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, जिन्हें नारे लगाने से जो है वो मना किया गया, लेकिन वो अंदर जो है वो बैनर लेके भी चले गए थे। उसके बाद जो है उन्हें उससे भी रोका गया। हम ये देख रहे हैं कि कुछ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने इलेक्शन के दौरान अपने शहीद होने वाले कारकुनों के लिए भी जो है वो फातिहा ख्वानी की और दुआ भी करवाई गई। अब ये इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के 114 और एमक्यूएम के 36 अरकान जो है वो अंदर मौजूद हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। जी अक्सा, ये भी बताइएगा कि कब तक ये वोटिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा और जितने भी अरकान आने थे वो सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं या अभी रहते हैं? जी बिल्कुल, जितने अरकान थे वो सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं। जमात इस्लामी है, पीटीआई है, एमक्यूएम है और पीपल्स पार्टी है, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और जो इंतखाबात का सिलसिला है वो 3 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है वो नॉमिनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये भी आपको बताएं कि कल होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद मुराद अली शाह को कायदे ऐवान मुकर्रर किया गया है। और ये ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि एमक्यूएम भी जो है वो अपने सीएम को यहाँ पर नामजद करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कल जो इलेक्शन होंगे वो वज़ीर आला सिंध के लिए होंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से तो सीएम मुराद अली शाह को जो है वो मुकर्रर किया जाएगा इलेक्शंस के बाद। लेकिन एमक्यूएम अपने कौन से उम्मीदवार को जो है वो सीट पर खड़ा करती हैं, कौन है जो पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा, ये देखने में आएगा। लेकिन ये जो इजलास होगा वो कल होगा। आज जो इजलास हो रहा है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट पर जो है वो इंतखाबात का सिलसिला जारी है। तमाम अरकान अंदर मौजूद हैं और जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। एक एक करके सारा जो मामला है वो आगा सराज दुरानी जो है उन्होंने एज अ मेंबर के तौर पर जो कल हल्फ उठाया था उनकी ज़ेर सदारत में हो रहा है। लेकिन आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात होंगे उसके बाद देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में कौन जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट पर आता है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नौजवान अरकान की बड़ी तादाद सिंध असम्बली का हिस्सा बन गई है। नौजवान रुकन बैरिस्टर
हाला हरुसान कहते हैं पहले तरजीह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मज़ीद बताएंगे आदिल जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध असेंबली में 60 से ज़ायद नौजवान अरकान आए हैं और उन नौजवानों में एक हालार वसान भी है। हालार वसान बैरिस्टर हमारे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन मंजूर वसान के फ़र्जंद हैं। क्या कहेंगे, नौजवानों की बड़ी तादाद सिंध असेंबली में पहुंची है पहली बार। नौजवानों की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिलावल साहब खुद एज ए यंग लीडर हैं और उन्होंने सोचा कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए असेंबली के प्लेटफॉर्म से। और मैं समझता हूं कि अगर जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरे हलके में एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को मैं मज़ीद इम्प्रूव करूं, जो उसमें कोताहियां हैं उसको मज़ीद इजाफा दूर करूं। और तीसरी बात मेरा होगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है नौजवानों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की 65% यूथ कंसिस्ट करती है इस पाकिस्तान में, और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज, IT लेबॉर्ट्रीज और साइंस लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह करूँ अपने हल्के में। सुना आपने, हालार वसान थे 9 मुंतखब रुकने सिंध असेंबली, पहली बार सिंध असेंबली में पहुँचे हैं। IT का सेक्टर इन्होंने बताया कि इनकी सबसे ज़्यादा तरजीह होगी। कि हमें अपडेट करते आदिल जमाली। अक्सा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा अपडेट कीजिएगा, कब तक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, कितना वक्त इस पे दरकार है जो वोटिंग अंदर की जा रही है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए? जी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो इंतखाबात का सिलसिला जारी है वो 3 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉमिनेशंस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि किसने कितने वोट लेके जो है वो सीट हासिल की है। ये सिलसिला जो है वो हम देखेंगे शाम तक इसी तरह चलता रहेगा। और लेकिन ये फैसला आज ही होगा कि कौन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट पर जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। कल हमने ये भी देखा कि जो इजलास हो रहा था उस दौरान जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कराची भर में बहुत ज़्यादा जो है वो शोर किया, नारेबाजी की। और हम ये देख रहे थे कि रास्ते भी बनते, कराची के लोगों को कल जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। शहर भर को जो है वो बंद कर दिया गया था। मुख्तलिफ जगहों पे जो पुलिस के एहलकार थे उन्होंने लोगों की हिफाजत के लिए और सिंध असेंबली के इजलास को जारी रखने के लिए जो है वो कंटेनर लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, ऑफिस जाने वाले वर्कर्स थे, मुलाजमीन थे, उन सबको बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ। लेकिन इस सारे मामले में हमने देखा कि इजलास जो है वो पुरअमन तरीके से हुआ असेंबली में। आज असेंबली के अतराफ में कोई ऐसी बदमज़गी देखने में नहीं आई। कराची प्रेस क्लब पर भी घंटों जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। शेलिंग भी हमने देखा कि हुई, लेकिन इस दौरान जो है वो कोई भी ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई। जो इंतखाबात जब हो रहे थे उस दौरान भी हम देख रहे थे कि काफ़ी कारकुन जो है वो आपस में जो है वो लड़ रहे थे अपनी जमातों के लिए। और कल भी हमने देखा कि यहाँ पर 4 मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, PTI, जमात इस्लामी, JUI और GDA, जिन्होंने जो है वो पूरे ज़ोर से जो है वो एहतजाज किया। कराची भर के मुख्तलिफ मकामात को बंद किया, जिसकी वजह से कराची में कल जो है वो काफ़ी सारा मामला जो है हमने देखा कि डिस्टर्ब रहा। लेकिन आज रहिएगा, हमारे पास खबर आई है वज़ीर आला का इंतखाब। MQM ने अली खुर्शीदी को नामजद कर दिया है। अली खुर्शीदी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला का इंतखाब के लिए MQM ने अली खुर्शीदी को नामजद कर दिया है। अली खुर्शीदी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो कल होना है। और आज जो है पीपल्स पार्टी की वो कमेटी का इजलास हुआ था। इजलास में ये फ़ैसला किया गया है और अली खुर्शीदी को नामजद किया गया है। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं सिंध असेंबली का इजलास जारी है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होना है। स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त वहाँ पर 197 अरकान असेंबली अंदर मौजूद हैं। शब बारात के हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर आ रही है। 3 हट्टी की फूलों की मार्केट में फूलों की पत्तियाँ 250 रुपये से 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही हैं। मज़ीद बताएंगे मीर कैरियो। खुशी हो या गमी, शादी बारात हो या जनाजा, ज़िंदगी का कोई भी कारवां हो उसमें इंसानी समाज में फूल का अहम किरदार होता है। फूल की पत्तियों से हार बनते हैं, फूल की पत्तियों से कब्र पर चढ़ाने वाली माला बनती है, चादर बनती है और दीगर जो चीज़ें वो भी फूल की पत्तियों से बनती है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद है कराची का इलाका 3 हट्टी है।
तीन हट्टी से पूरे कराची में फूल जो है मुहैया किए जाते हैं, यहाँ से फराम किए जाते हैं। सबसे बड़ी मार्केट है कराची की, यहाँ पर सबसे बड़ा कारोबार होता है। फूल का क्या दाम है, क्या रेट है, शहरी किस तरह खरीदते हैं, क्या वो आगे कारोबार करते हैं, सवाल से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। सर बताइएगा क्या भाव चल रहा है फूल का अभी? सर फूल जो है इस वक्त डबल उसके ऊपर चल रहा है। जो चीज़ पिछले साल 200 रुपए की थी आज 600 रुपए की मिल रही है। अब उसमें लाजिम बात है एक आम आदमी किस तरह से लेगा। वो अपने प्यारों के पास जाता है मिलने के लिए कि चलो यार कुछ ना कुछ कर दे, अब वो भी उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ से आप फूल खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है दीगर शहरी कारोबार भी करते होंगे, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ता है इसका? भाई जो कारोबार करने वाले जो छोटे लोग ले जाते थे वो भी मुश्किल में आ गए कि यार हम आगे किस तरह बेचेंगे इसको। उनके लिए भी परेशानी, खरीदार के लिए तो है ही है, वो भी परेशान है कि हम किस तरह से लें। ये सूरत हाल है। तो इससे क्या पत्तियों से क्या 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 चीज़ें बनती हैं आपको पता होगा? आज का जैसे बड़ा दिन है, लोग कब्रस्तान वगैरह जाते हैं, वहाँ अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर डालते हैं कि चलो सवाब भी मिलेगा और कुछ फातिहा वगैरह ही पढ़ लेते हैं और सुन्नत भी है जाना, तो इस वजह से लोग लेने आते हैं। लेकिन इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में अवाम भी और बेचने वाला भी। वो कहते हैं हमें पीछे से नहीं मिल रहा, अवाम कहती है यार हम कहाँ से खरीद। जो आदमी 1000 रुपये लेके आता है उसके लिए अब 1000 रुपये बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे खर्चा लेना सामान। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि फूल जो है दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। फूल की पत्तियां हर रोज़ इसका दाम जो है बढ़ता जा रहा है। जो छोटे कारोबार करने वाले लोग वो यहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि फूल बड़ी ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है, इसकी कीमत बढ़ गई है। जबकि हर हफ्ते जो है अपने प्यारों पर फूल चढ़ाने के लिए यहाँ से फूल खरीदते, लेकिन वो भी अब दिन ब दिन उनकी पहुँच से दूर होता जा रहा है। ताहम इनका मुतालबा है कि फूल की कीमतों में जो है कमी की जाए ताकि वो जो है अपने प्यारों पर फूलों की पत्तियाँ चढ़ाएँ, फूलों की चादरें चढ़ाएं। जी बहुत शुक्रिया। रिटेल मार्केट में गुलाब की पत्तियों की 500 रुपये किलो तक फरोख्त जारी है। अर्के गुलाब की बोतल 150 रुपये की हो गई है। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से गुलाब महंगा हुआ है। मजीद अपडेट करेंगे काविश मेमन। बिल्कुल देखें, जैसा कि साथी रिपोर्टर मीर कैरियो 3 हट्टी से रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर जो है वो 200 से 250 रुपये तक गुलाब का फूल फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिटेल की मार्केट है वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ रेट थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मार्केट की मार्केट में। यहाँ पर शब बारात के मौके पर 400 से 500 रुपये तक जो है वो गुलाब का फूल फ़रोख्त किया जा रहा है। क्या वजूहत है इस बार रेट ज़्यादा है? दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। ऐसा बताइएगा क्या वजह है इस बार थोड़े रेट ऊपर है? ये चबरा की वजह से, गुलाब है, पानी है, फिर मरवा है, यह होते हैं महंगा। ये कब्रिस्तान में जाते हैं मुर्दों के लिए दुआ लेके जाते हैं। हर साल अगले साल सस्ता था, इस साल महंगा पड़ गया। इसीलिए कहीं 500 है, कहीं 700 है, कहीं 400 है, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं माल। बिल्कुल देखिए, जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, वो महंगाई के हवाले से परेशान हैं और कहते हैं कि रेट थोड़े ज़्यादा होने की वजह ये है इस बार महंगाई ज़्यादा है। पिछले साल अगर बात की जाए रिटेल की सतह पर भी 350-400 रुपये तक फ़रोख्त की जाए, लेकिन इस बार 100 से 150 रुपये तक का इजाफा है। और दुकानदार कहते हैं ये कि जैसे ही जो है वो शाम के औकात में ज़ाहिर है कि लोग अपने प्यारों की कपड़ों पर हाज़िरी देते हैं, तो हम देखते हैं कि शाम का एक अलग रेट होता है क्योंकि इस तमाम तर प्रोसेस में जो मुनाफाखोर है वो भी सरगर्म हो जाते हैं और आवाम को दो हाथ से लूटते हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसके शब बारात के मौके पर खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। इस पर अपडेट करेंगी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए शब बारात की मुनासबत से जो है वो घरों में नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है और नज़र न्याज में जो है वो घरों में शब बारात के हवाले से जो है वो हलवे वगैरह की तैयारी में जो है ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं। घरों में नज़र न्याज का सिलसिला जो है वो अरूज पर रहता है और हम देखते हैं कि खुश मेवाजात जो हलवों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी कीमतें जो हैं वो वैसे ही आसमान पर पहुँची हुई हैं। गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो खुश मेवाजात की कीमतें बाहर हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। हमें बताइएगा कि इस तरह के मौक़ों पर जो खुश मेवा जाते हैं और इन चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती हैं, आप क्या देखते हैं कि महंगाई की वजह से आपके कारोबार पर कितना असर हुआ है? बहुत असर हुआ। तकरीबन जो 5 किलो लोग लेते थे वो आजकल 1 किलो में आ गया और जो किलो लेते थे वो पाव में आ गया, जो पाव लेते थे वो चटांग में आ गया था। बहुत फ़र्क पड़ा, यानी कि 100 रुपये वाला चीज़ 300 का हो गया जी, 100 वाला चीज़ 300। और प्रॉफिट भी बहुत कम हुआ क्योंकि पहले 100 रुपये में बचत था 10 रुपये और अभी 300 में 6 रुपये बचत है। यानी ऐसे एक तो वो ज़्यादा होता है, रकम ज़्यादा फंस जाता है, दूसरा ये कम हो गया जनाब, बड़ा सर पड़ गया। और हम लोग बहुत ड्राई फ्रूट लेके आता था बहुत,
अभी ना लेने का वजह से बहुत कम लेके आता है। ये तो बहुत कुछ भी नहीं, हम बोरी बोरी लेके आता था। अच्छा, ये हमें बताएं, पहले बादाम पिस्ते की क्या कीमतें थी और अभी क्या कीमतें हैं? जी पिस्ता जो छिला हुआ था 2000 रुपये किलो होता था, अभी 8000 रुपये किलो है। और छिलकिया वाला जो होता था 1200 रुपये किलो है, आजकल 4000 रुपये किलो है। बादाम अमेरिकन ये होता था 600 तकरीबन ये 1200 रुपये किलो, अभी 2800 रुपये किलो है। वो भी थोड़ा सा हल्का, वही माल नहीं जो पहले होता था, हल्का से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और उनका यही कहना था कि महंगाई के बायस जो है वो इस तरह के जो त्यौहार हैं और इस तरह के जो मौके हैं, मजहबी मौके हैं, इनमें भी जो है वो रौनकें कम हो गई हैं। दुकानों पे पहले जो है वो काफ़ी रश होता था, लेकिन इस साल जो है वो शुबह महंगाई के बायस जो है वो दुकानों पे सन्नाटा दिखाई दे रहा है। शहरियों का जो रुझान है वो भी खासा कम दिखाई दे रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से जो शहरी हैं, जो पहले जो है वो किलो में चीज़ें लेके जाते थे, बादाम पिस्ते वगैरह, अब जो है वो छंटाक और पाँव में जो है वो ये सब चीज़ें लेके जा रहे हैं। जी।